जय श्री हरि। नारद जी कहने लगे, अब मैं दीपदान और भगवान के मंदिर में झाड़ू का वही महात्म कहता हूँ जो कि ब्रह्मा जी ने मुझको बतलाया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम वाला प्रभु भक्त एक राजा था जो नित्य ही भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। वीतिहोत्र नाम का राजपुरोहित उसको ये काम करते देखकर विस्मय के साथ राजा से पूछने लगा कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी कई एक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने में बहुत अधिक है। इसका क्या कारण है? राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगे कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का अत्यंत विस्मय कारक एक इतिहास है जो भगवान की कृपा से मुझको अच्छी तरह स्मरण है। वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। सत्य युग में सर्वोच्च मनु के अंतर में वेद और वेदांतों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह विद्वान होने पर भी बड़े खोटे कर्म करता था और बड़े क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार के कुकृत्य देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखी होकर घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम का महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु इसी तरह पैसे के अभाव में गौ, पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं वन में एक सुने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से जगह साफ करने के लिए झाड़ू दी और दीपक जलाया। इतने में ही वहां शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आए और मुझको चोर और व्यभिचारी समझकर लाठियों से मार दिया। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत सुंदर विमान में मुझको बिठाकर स्वर्गलोक में ले गए, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू देने से तथा मंदिर में दीप जलाने से कई एक जन्म के पाप दूर हो गए। स्वर्ग में कई एक कल्पों तक सुख भोग कर उसी पुण्य के बल से चंद्रवंश में राजा होकर जन्म लिया। मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है, जब मैंने भोग की इच्छा से मंदिर मार्जन किया और दीपक जलाया तो ऐसा सुंदर फल मिला। यदि भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर ये कार्य किया जाए तो उसका फल तो अत्यंत पुण्य देने वाला होगा। सूत जी कहते हैं कि भगवान का जो कोई अज्ञान से पूजन करता है वह उसको मुक्ति देते हैं। ये शरीर, धन, भाई बांधव सब नाशवान है, मृत्यु निकट खड़ी है। ऐसा विचार कर मनुष्य को सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। गंगा स्नान, अतिथि पूजन ये सब सुलभ है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई एक जन्म के पुण्य कर्मों से होती है। इसलिए मनुष्य को ये देव वृथा न गवाकर भगवान की भक्ति में सदा रत रहना चाहिए। जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, दूसरे के दीपक को जलाने का महात्म कहते हैं। मनु के वंश में रैवत नाम के राजा के यहाँ भद्रबुद्धि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अत्यंत बलवान और शूरवीर सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय वीर सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया और वन में फिरते फिरते उसने अपने साथियों सहित नदी के पार एक अति सुंदर कन्या को देखा। तब सुदर्शन अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर चढ़कर नदी के पार जाकर उस कन्या को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ और उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलवान और शोभा युक्त वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। दर्शन के पूछने पर कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है और अपनी सखियों सहित क्रीड़ा के निमित्त इस जगह पर आई है। दोनों ने गंधर्व रीति से अपना विवाह कर लिया और कुछ काल तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके घर में आकर आनंद करने लगे। तब राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य देकर तप करने के लिए वन में चला गया।
और सुदर्शन बड़ी राजनीति से अपने राज्य को चलाता रहा। उसकी रानी जो मदन लालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रही। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया और उस मंदिर में दोनों ही भगवान का पूजन और दीपदान करते रहे। एक समय रानी भगवान के मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय उसको राजा ने बुलाया, परंतु रानी को दीपक जलाकर राजा के पास आने में कुछ देर हो गई। इस पर सुदर्शन क्रोध युक्त होकर रानी से वहां आकर कहने लगा कि तुम तो सदैव कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर तुम इस दीपदान में इतनी मगन होकर हमारा अनादर करके क्यों नहीं आई? सो यदि इसका कोई गुप्त कारण हो तो हमको बतलाओ। मदन लालसा सती मीठे वचनों से अपने पति को कहने लगी, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदन लालसा कहने लगी कि आप मेरे चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं दंडक वन में अन्न कन भक्षण करने वाली चूही थी। एक समय गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने बत्ती की लो को पकड़कर ऊपर को उठाया तो दीपक जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया और मैं उसी दुख से मृत्यु को प्राप्त हो गई। रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप की बत्ती को प्रज्वलित किया, इसी से मैं ऐसी रूपवती और तुम्हारी रानी बनी। यदि श्रद्धा से भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। ऐसा सुनकर सुदर्शन सदैव ही कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन दीपदान करता रहा और अंत में विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि।